रोमियो की पत्रिका 3 अध्याय 9वें पद से। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो इन वचनों में प्रेरित पौलुस हमें ये बताते हैं कि हर इंसान पापी है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने पाप नहीं किया। इसलिए हम सबको परमेश्वर की माफ़ी की ज़रूरत है। पुराने नियम के लोग व्यवस्था की आज्ञा मान कर
अपने पापों को धोना चाहते थे, परंतु पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था की हर बात को पूरी तरह मानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए हम सब पापी हैं। व्यवस्था किस लिए दी गई थी? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि हम ये समझ सकें कि हम सब पापी हैं। अब चूंकि हम सब पापी हैं, हम सभी को पाप से छुटकारे की, पाप से उद्धार की ज़रूरत है। और वो उद्धार यीशु मसीह के प्रायश्चित द्वारा हमें मिलती है। जो प्रायश्चित यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो हमें ये समझ में आएगा कि कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमारे लिए यीशु ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। हम पापी थे, मरना हमें चाहिए था उसकी जगह, लेकिन धर्मी होने के बावजूद यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे एक एक पाप के लिए मारा गया। अब जब हम उसमें भरोसा करते हैं कि हमारी पापों की सज़ा, हमारे पापों का दंड जो हमें मिलना चाहिए था, वो उसने अपने ऊपर ले लिया और उसका प्रायश्चित कर दिया, तो हमारे पाप परमेश्वर माफ़ कर देता है। इस माफ़ी की कीमत सोच के देखो। जो धर्मी था, जिसने एक भी पाप नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, वो सब पापों के लिए, सबके पापों के लिए एक क्रिमिनल के नाई मारा गया और उसने वो मौत स्वीकार की। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम के बारे में सोच के देखो, उसकी डेप्थ के बारे में सोच के देखो, कितना उसने हमसे प्रेम किया है। इसलिए जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो उद्धार वो हमें दे रहा है, उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए भेजा है, तो परमेश्वर आपके सारे पापों को आज अभी इसी समय क्षमा करेगा। तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, मैं पापी हूँ। मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मारे गए, ये मैं विश्वास करता हूँ। जो पाप मैंने किया था, उसका बोझ आपने ढोया है, प्रायश्चित आपने किया है। मैं ये विश्वास करता हूँ। अपने पवित्र लहू से मेरे मन को साफ कीजिए, मेरे हृदय में आइए यीशु। मुझे अपना निवास स्थान बनाइए, मुझे अपना मंदिर बनाइए, और मुझे अंदर से शुद्ध कीजिए। मैं आपकी तरह होना चाहता हूँ, आपके जैसा जीवन बिताना चाहता हूँ, सच्चाई से, अच्छाई से, दूसरों की सेवा करके आपके नाम की महिमा करना चाहता हूँ। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपने ये प्रार्थना की है और पूरे मन से की है, तो परमेश्वर निश्चय आपके पापों को माफ़ करेगा।